हेलो माय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे पीजीटी कॉमर्स के। ठीक है, ये अभी तो बिजनेस स्टडीज के कुछ क्वेश्चंस है। ओके, फिर मैं अकाउंटेंसी के भी लाऊंगी और इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हम करेंगे। सारी एक सीरीज कंप्लीट करूंगी मैं, मतलब बहुत सारे वीडियोस लाऊंगी मैं इससे रिलेटेड, पीवाईक्यूज से रिलेटेड। आप सब जानते हो कि पीवाईक्यूज कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हर एग्जाम्स के, है ना। तो ये क्वेश्चंस जो है आपको यूजीसी नेट में भी हेल्प करेगा, पीजीटी, डी ट्रिपल एस पी ना, सारे एग्जाम्स में आपके, मतलब जो कॉमर्स के एग्जाम है, जो कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये हेल्प करेगा। ठीक है, तो आप ये वीडियोस पे बने रहिए, वीडियो के एंड तक देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए हैं तो, सो दैट आपको सारी वीडियो, सारी सीरीज टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिजनेस एंड मैनेजमेंट। ठीक है, पार्ट ए। इसके कुछ क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड नेक्स्ट फिर और वीडियोस कंटिन्यू इसके मैं लाती रहूंगी। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ठीक है, कौन से ये ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको ऑक्सिलरी टू ट्रेड में क्लासिफाई नहीं किया जा सकता है। ओके, तो क्या होगा आपका आंसर? देखिए, माइनिंग, ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउसिंग और इंश्योरेंस। क्या होगा? तो आपका माइनिंग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्राइमरी है ना, ये प्राइमरी से में आएगा। तो आपका बाकी सब है टर्शरी और ऑक्सिलरी टू ट्रेड। तो आपका इसमें ये सारे तो आएंगे ऑक्सिलरी टू ट्रेड में, पर माइनिंग नहीं आएगा। ठीक है, तो माइनिंग आपका हो जाएगा राइट आंसर। ओके, फिर नेक्स्ट है बिजनेस एक्टिविटीज में बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। ठीक है, बिजनेस एक्टिविटीज को कौन सी दो कैटेगरीज में हम क्लासिफाई करते हैं? तो इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, ट्रेड एंड कॉमर्स या ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज, किस में करते हैं? तो इंडस्ट्री एंड कॉमर्स में। ठीक है, ये दो जो है ये बिजनेस एक्टिविटीज है, जिसके दो कैटेगरीज है, जिसको हम ये दोनों एक्टिविटीज को हम क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, बिजनेस एक्टिविटीज में। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए। देखिए, ये भी TSSB पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है जुलाई 18 का। ठीक है, और ये भी सारे मैं इसमें मेंशन की हुई हूँ कि कब का क्वेश्चन है ये। फिर विच ऑफ दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन टर्शरी सेक्टर। ठीक है, नॉट इंक्लूडेड पूछा है। टर्शरी सेक्टर में कौन से नहीं होते हैं, नहीं आते हैं? बैंकिंग, इंश्योरेंस, एग्रीकल्चर एंड ट्रांसपोर्ट। तो एग्रीकल्चर टर्शरी में नहीं आते हैं। ठीक है, फिर है एग्जॉस्टिव इंडस्ट्री, ऑल्सो नोन एज एग्जॉस्टिव इंडस्ट्री है, जिसको और किस नाम से जानते हैं इसमें से, इन चारों ऑप्शन में से? जेनेटिक इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन सी, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। देखिए, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री मतलब क्या होता है, जिसका फीचर क्या होता है कि जिसमें हम नेचर से रिसोर्सेज प्राप्त करते हैं। ठीक है, नेचर से। तो ये हो गया एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, इसको एग्जॉस्टिव इंडस्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच ऑफ दिस इज अ प्राइमरी सेक्टर? कम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्शन, बैंकिंग और पोल्ट्री फार्मिंग। प्राइमरी सेक्टर में क्या आएगा इसमें से? तो देखिए, ये सब तो सेकेंडरी है। ठीक है, कम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्शन, बैंकिंग, बट ये जो पोल्ट्री फार्मिंग ऑप्शन डी, ये आपका प्राइमरी सेक्टर में आएगा। ठीक है, ये भी एनबीएस पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, इसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप अच्छे से देख लो। क्वेश्चन नंबर सी है, विच ऑफ दिस इज अ सेकेंडरी सेक्टर। इसमें से सेकेंडरी सेक्टर क्या है? एनिमल हस्बेंड्री, ट्रांसपोर्ट, फॉरेस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो देखिए, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, ट्रांसपोर्ट एंड फॉरेस्ट्री, ये तीनों जो है ये आपका प्राइमरी सेक्टर है, बट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है ये आपका सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ये भी एनवीएस पीजीटी सितंबर 19 में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सा इसमें नहीं है? तो देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी आपको पता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? वैसी एक्टिविटीज जिसको हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं, वो सारी एक्टिविटीज। ठीक है, और फिर जैसे कि बिजनेस हो गया या और भी बहुत कुछ हो गया जिसमें हम जिसको हम अर्न करने के लिए जो काम करते हैं, जो एक्टिविटी करते हैं। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया जिसको हम मतलब होता है ना, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी खुशी के लिए जस्ट करते हैं। लाइक हो गया चैरिटी, हो गया
या किसी का नॉर्मली हेल्प करना हो गया, है ना, जिसमें हम अपना जैसे माँ का अपने बच्चे के प्रति प्यार हो गया, उसका केयर हो गया, तो ये सब क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जिसमें हम बदले में कुछ रिवॉर्ड या कुछ भी अर्निंग का एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं, ठीक है, वो सारे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गए। हाँ, जिसको हम अर्निंग के मकसद से नहीं करते हैं, ठीक है, और जिसको हम अर्निंग के लिए करते हैं वो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गया। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉट पूछा है, तो देखिए, पेंटिंग फॉर सेल्फ यूज, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पार्क बाय लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, रनिंग एन एकेडमिक स्कूल, पेंटिंग फॉर कमर्शियल यूज। तो देखिए, सारे तो अर्न के मतलब अर्निंग के ही मकसद से किए जाने वाले एक्टिविटीज है ना। बट ये पेंटिंग फॉर सेल्फ यूज जो है, ये तो मतलब खुद के लिए पेंटिंग कर रहे हैं हम, तो इसमें मेरा क्या अर्निंग है, ये तो बस हम अपना सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने सेल्फ हैप्पीनेस के लिए कर रहे हैं ये, तो ये हमारा हो जाएगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 8, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए, इसमें भी वही क्वेश्चन रिपीट है कि कौन सा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। देखिए, बिजनेस हम अपना प्रॉफिट अर्न करने के लिए, अर्निंग के लिए करते हैं। सर्विसेज भी वही हम अर्निंग के लिए करते हैं, ठीक है, चाहे बैंकिंग सर्विस हो गया या रेलवे सर्विस हो गया, कुछ भी हो गया, अर्निंग के लिए करते हैं। प्रोफेशन भी अर्निंग के लिए किया जाता है। बट चैरिटी तो हम अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं ना, इसमें तो कोई अर्निंग का मकसद नहीं होता। तो ये चैरिटी जो है, ये हमारा हो गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है। बिजनेस एक्टिविटी में किसको कैरेक्टराइज नहीं किया जाता है, तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रेजेंस ऑफ रिस्क, सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सैलरी और वेजेस। तो सैलरी एंड वेजेस को बिजनेस एक्टिविटी में इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है, नहीं पूछा था ना, नॉट, याद रखिएगा। ये भी एचटेट पीजीटी और में आया हुआ है, 2016 का क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू प्राइमरी इंडस्ट्री। कौन सा प्राइमरी इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्री और माइनिंग ओर। तो ये सारा सेकेंडरी है, ये हमारा ऑप्शन डी माइनिंग ओर जो है वो प्राइमरी सेक्टर से बिलोंग करता है, ठीक है, प्राइमरी इंडस्ट्री से। ये भी केवीएस पीजीटी 2017 का क्वेश्चन है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। The industry which combines various ingredients into a new product is known as analytical industry, synthetical industry, processing industry और assembling industry। तो आपका क्या क्वेश्चन था, द इंडस्ट्री विच कंबाइंस वेरियस इंग्रेडिएंट्स इनटू अ न्यू प्रोडक्ट, ठीक है, तो इसमें होगा हमारा ये ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, सिंथेटिकल इंडस्ट्री। कैटल ब्रीडिंग फॉर्म, पोल्ट्री फार्म्स एंड फिश एक्चुअली कम अंडर विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री। ये सारे जो है किस इंडस्ट्री में आते हैं, तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, जेनेटिक में या प्रोसेसिंग में, किस में आते हैं, तो ये जेनेटिक इंडस्ट्री में आएंगे, ठीक है। फिर है, अ पार्टनरशिप कम्स इनटू एक्सटेंश ओनली बाय सम एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, सच एग्रीमेंट कैन बी, ठीक है, जो पार्टनरशिप है वो किस में मतलब आता है, वो किस एग्रीमेंट्स के अंदर आता है, तो इम्प्लाइड एग्रीमेंट ओनली, एक्सप्रेस एग्रीमेंट ओनली, एक्सप्रेस इम्प्लाइड एग्रीमेंट या रजिस्टर्ड एग्रीमेंट। देखिए, ओनली वाला तो और से भी ऑप्शन रॉन्ग ही हो जाता है मोस्टली, है ना, बट इसका सही आंसर होगा एक्सप्रेस्ड एंड इम्प्लाइड, एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड एग्रीमेंट, ठीक है, इसमें ये पार्टनरशिप फर्म का जो एग्रीमेंट है वो इसमें आता है। विच ऑफ द टाइप ऑफ ओनरशिप इज द लीस्ट एक्सपेंसिव टू स्टार्ट, ठीक है, कौन सा जो ओनरशिप का टाइप है जिसमें मतलब एक्सपेंसेस लीस्ट होता है, जिससे हम स्टार्ट कर सकते हैं, अपना स्टार्टअप कर सकते हैं बिजनेस का, तो कौन सा ऐसा ओनरशिप होता है इसमें से। ऑप्शन देखिए, लिमिटेड पार्टनर्स, जनरल पार्टनरशिप, कॉर्पोरेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप। तो क्या होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप। इसमें हम कम से कम इन्वेस्टमेंट में भी अपना ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं, ठीक है। लीस्ट एक्सपेंसेस के थ्रू भी अपना ये बिजनेस हम शुरू कर सकते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें अकेला ही कोई एंटिटी होता है, ओके, बिजनेस का एंटिटी सिंगल होता है। फिर है आपका इंडियन रेलवे इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, अ पब्लिक कॉर्पोरेशन, अ गवर्नमेंट कंपनी, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ठीक है, और इंडियन रेलवे जो है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर आएगा, ठीक है। अब ये भी DSSB पीजीटी का क्वेश्चन है, 2 जून 2015 का।
ठीक है, तो इसमें टोटल हमने आज 15 क्वेश्चन किया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, हेल्प मिला होगा, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको ये कंटिन्यू सीरीज मिलती रहे, कंटिन्यू वीडियोस मिलती रहे, जिसमें हम सारे PYQs को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पीजीटी कॉमर्स वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो नेट के एग्जाम्स के भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या पीजीटी कॉमर्स के का तैयारी कर रहे हैं, चाहे DSSB हो, चाहे KVS MVS, किसी का भी आप कॉमर्स का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप इसमें से यहाँ से ये PYQs क्वेश्चंस देख सकते हो, आपको ये जरूर हेल्प करेगा। ओके, तो चलिए मैं वीडियो पे यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और कुछ क्वेश्चंस के साथ। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you.